वेलकम। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज डॉट प्रोडक्ट। दिस इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। डिफरेंट नेम है इसके। कभी हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और कभी इसको पुकारा जाता है स्केलर या इनर प्रोडक्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब इसको हम मल्टीपल वे से डिफाइन कर सकते हैं। पहली जो डेफिनेशन होती है इसकी दैट इज बेसिक और वो ऑपरेटिंग डेफिनेशन होती है। ऑपरेटिंग डेफिनेशन क्या है कि अगर हम किसी दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि उनकी रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें इन सच अ वे कि उनकी रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये एक ऑपरेटिंग डेफिनेशन है। अब इसको डिफरेंट नाम से क्यों पुकारा जाता है? भाई इसको स्केलर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिजल्टेंट है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। और इसको हम डॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसको बीच में जो एक ऑपरेटिंग यूज किया है वो ऑपरेटर है डॉट का, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। रिजल्टेंट हमारा स्केलर है तो इसके लिए हमें इसके स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये डेफिनेशन है ऑपरेटिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जो दूसरी डेफिनेशन होती है हमारी वो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। अब मैथमेटिकल में हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको? उसके लिए सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग और सिमिलर पोजीशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ टू वेक्टर्स। मैथमेटिकल क्या है? सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है हमारा ए और इसका मेंबर्स हैं हमारे पास a1x, a2y और a3z, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। दूसरा वेक्टर है हमारे पास b और इसके कंपोनेंट्स हैं b1x, b2y और b3z। अब मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? वी कॉल इट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है? ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। अब इनकी प्रोडक्ट का सम, अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? a1 b1, इसकी प्रोडक्ट a2 b2 और इसकी a3 b3। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज a डॉट b इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। जो सिमिलर पोजीशन पे एंट्रीज होती हैं उनकी प्रोडक्ट्स को अगर हम सम करेंगे तो हमें एक मैथमेटिकल डेफिनेशन मिल जाती है डॉट प्रोडक्ट की। पहले जो हमारी थी ऑपरेटिंग डेफिनेशन, उसमें हमने ये सीखा कि हम उसको स्केलर क्यों कहते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारी एक स्केलर प्रोडक्ट आती है। अब दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन में उसको देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वी सी के जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनके प्रोडक्ट को अगर हम सम करें तो हमें एक डॉट प्रोडक्ट मिल जाती है। अब जो उसकी तीसरी डेफिनेशन है दैट इज ग्राफिकल डेफिनेशन। ग्राफिकल डेफिनेशन कौन सी होती है इसकी? कि ग्राफिकली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन वेक्टर विथ अदर वेक्टर, किसी दूसरे वेक्टर से, लेकिन वो जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दैट मस्ट बी अलोंग फर्स्ट वेक्टर। अब हम उसको ग्राफिकली डिफाइन कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेक्टर के साथ लेकिन अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। कैसे? सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है हमारा दैट इज वेक्टर बी और इनके दरमियान कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या कहती है कि
dot product of A and B says the product of first vector and second vector along the first vector. ये एक प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, पहला वेक्टर और दूसरे का वो कंपोनेंट जो अलोंग द फर्स्ट वेक्टर हो, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आए देखें, पहला वेक्टर हमारा ए है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एक्स, वर्टिकल है बी वाई। तो यहां से हमें मालूम होता है कि जो एक कंपोनेंट अलोंग द सेकंड है दैट इज एक्स कंपोनेंट। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, एंड वो कंपोनेंट कौन सा है, वो है बी एक्स। A into multiplication of that part of vector which is along the first vector. So हमें मिल गया A dot B is equal to A, और ये bx किसके बराबर होता है, bx बराबर होता है b कोसाइन ऑफ थीटा के। सो ये हो गया हमारा b cos ऑफ थीटा। सो दैट इज आवर थर्ड डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली हमारी थी ऑपरेटिंग डेफिनेशन, वहां पे हम सिर्फ ये देख रहे थे कि रिजल्टेंट चूंकि एक स्केलर आता है तो इसलिए हमें इसको स्केलर प्रोडक्ट कहना पड़ता है या डॉट प्रोडक्ट कहना पड़ता है। दूसरी हमारी थी मैथमेटिकल डेफिनेशन, वहां पे हम देखेंगे कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सम करें या उनकी प्रोडक्ट को सम करें तो हमें मिल जाता है एक डॉट प्रोडक्ट। तीसरी ग्राफिकल डेफिनेशन में अगर आप देखें तो यहां पे कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऐसी मल्टीप्लिकेशन होती है जहां पे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बट अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें लेकिन दूसरे वेक्टर का वो पार्ट जो पहले वेक्टर के अलोंग हो, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। हमने यहां देखा कि हमने दो वेक्टर अज्यूम किए थे, एक वेक्टर था ए और दूसरा था बी। ए और बी को हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो हमें दो कंपोनेंट मिले, एक होता है बी एक्स कंपोनेंट और दैट इज बी वाई कंपोनेंट। अब यहां से हमें मालूम होता है कि जो पार्ट अलोंग द फर्स्ट वेक्टर है वो पार्ट है बी एक्स और एक्स बी का एक्स कंपोनेंट। So A dot B, the product of A and B, the dot product of A and B is A and multiplication of that part which is along the first vector. So वो कौन सा पार्ट है, वो है BX। So we get A dot B is equal to ABX, और BX क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऑफ B वेक्टर। सो वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू B कोसाइन ऑफ थीटा। अगर वहां पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। अब ये A क्या है, दैट इज आवर फर्स्ट वेक्टर, उसको हम डिनोट करते हैं एरो से, और ये B क्या है, दैट इज आवर सेकंड वेक्टर, इसको डिनोट करते हैं हम AB से, एरो से। ये A क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और ये B क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और ये थीटा क्या है, दैट इज एंगल बिटवीन A एंड B। अब यहां पे हमें एक फर्दर डेफिनेशन मिल जाती है डॉट प्रोडक्ट की। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। देखें ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दैट इज आवर फोर्थ डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम इसको रिवाइज करेंगे। पहली डेफिनेशन क्या थी, अगर दो वेक्टर्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि उनकी रिजल्टेंट एक स्केलर आ जाती है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उसमें हमने डिफाइन किया कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स मिले हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर आप प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो आपको एक डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगी। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। दैट वाज आवर मैथमेटिकल डेफिनेशन। जब तीसरे पार्ट पे आए तो वी सॉ कि ग्राफिकल डेफिनेशन भी होती है।
ग्राफिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करें कि जो दूसरा वेक्टर है उसका कोई कंपोनेंट अलोंग द फर्स्ट वेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट किसका? दो वेक्टर्स का। कौन से? एक फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट। यहां पे अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा तो ही हमें वर्क मिलेगा। सो एक वेक्टर मस्ट बी अलोंग अनदर वेक्टर, मतलब कि अगर पैरेलल होंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगी, अगर पैरेलल नहीं होंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। दैट इज अवर डॉट प्रोडक्ट। कैसे डिफाइन किया जाता है? दीज आर 4 डेफिनेशंस। एक है ऑपरेटिंग डेफिनेशन, दैट इज रिजल्ट क्या मिलता है, एक है मैथमेटिकल डेफिनेशन और एक ग्राफिकल डेफिनेशन, और लास्ट में हमारी क्या थी डेफिनेशन के दो वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन में the product of magnitude of first vector and the magnitude of second vector and the cosine of angle between them is called a dot product और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट की कुछ डेफिनेशंस। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमें कब मैक्सिमम मिलता है और कब मिनिमम मिलता है। हमें फार्मूला क्या मिला? वी सॉ के ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां पे ए है वेक्टर ए, बी है वेक्टर बी, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखते हैं कि ये मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है। पहले आते हैं मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट और फिर मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। मैक्सिमम कब होगी? फार्मूला हमारा यही है। इसमें से हम देखेंगे कि मैक्सिमम कब मिलेगी और मिनिमम कब मिलेगी। अगर आपके वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आपके दो वेक्टर्स ए और बी या उनकी मैग्नीट्यूड्स नॉन जीरो है तब ये आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ये फैक्टर कोसाइन ऑफ थीटा 1 के बराबर होगा। अगर कोसाइन ऑफ थीटा 1 के बराबर होगा तभी आपको मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉस के दो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं, एक होती है मिनिमम वैल्यू और वो 0 है, और एक है मैक्सिमम वैल्यू और वो 1 है। उसके बीच में अगर आपको वैल्यू मिल जाएंगे तो या आपको ना मिनिमम मिलेगा ना मैक्सिमम मिलेगा। कोसाइन के एक्सट्रीम वैल्यू दो होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 0। अगर कोसाइन का 1 आ गया तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, अगर उसका 0 आ गया तो आपको मिनिमम मिलेगा। अब कोसाइन किस एंगल पे 1 देता है? वी नो कि अगर थीटा 0 डिग्री होगी तब हमें 1 मिलेगा। अगर थीटा 0 है तो इसका मतलब क्या है? वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगी, एंगल 0 होगी तो कोसाइन 0 1 मिलेगा, और कोसाइन 0 1 हो जाएगा तो हमें डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगी। So dot product is maximum when two vectors are parallel to each other। अगर पैरेलल होंगे तो डॉट प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम मिलेगी। अब आते हैं मिनिमम पे। मिनिमम कब होगी? लेट्स से अगर आपके जो ये फैक्टर है वो 0 हो गया, अगर कोसाइन ऑफ थीटा 0 हो गया तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब कोसाइन किस एंगल पे 0 देता है? वी नो कि अगर एंगल 90 की हो या π/2 हो तो हमें कोसाइन 0 देता है। एंगल 90 है मतलब कि वेक्टर्स क्या है आपस में? वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल कौन से वेक्टर होते हैं? जिनकी एंगल 90 डिग्रीज हो या परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90, एंगल 90 कोसाइन 90 0 देगी तो वी गेट मिनिमम वैल्यू दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब जब भी हमें ये चेक करना हो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो विल कंक्लूड कि जो हमें वेक्टर्स मिले हैं वो ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर हैं। सो मिनिमम कब मिलती है? जब परपेंडिकुलर होंगे, और मैक्सिमम कब मिलती है? जब पैरेलल होंगे। ये अगर हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं यूनिट वेक्टर्स पे डॉट प्रोडक्ट कैसे अप्लाई होती है। अब हम यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट में यूज करेंगे और देखेंगे कि उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आती है। हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, i,
और J और K, I J K, I being along x axis, J along y axis and K along z axis. I और ये J और ये Z K. अब ये तीनों वेक्टर्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब I और J परपेंडिकुलर है, J और K परपेंडिकुलर है, K और I परपेंडिकुलर है. दीज आर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स I J K. ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं. अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 और इक्वल टू 1. We know यूनिट वेक्टर से कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, 1 होता है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ I वेक्टर 1, J वेक्टर 1, K वेक्टर 1. अब पहले आते हैं कि सेल्फ वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. लेट्स से मैंने मल्टीप्लाई किया I डॉट I वेक्टर को I से मल्टीप्लाई किया, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर और सेल्फ वेक्टर. सो फार्मूला हमारा है A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और दोनों के दरमियान एंगल. पहला वेक्टर क्या है? I मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर. दूसरा वेक्टर क्या है? I मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और दोनों के दरमियान एंगल. I और I के दरमियान एंगल कौन सी होगी? 0 डिग्री, क्योंकि वो सेम वेक्टर्स हैं या पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो एंगल क्या होगी? 0. So I dot I is equal to the magnitude of I 1 और cosine of 0 क्या होता है? 1. So we get I dot I is equal to 1. Similarly, J dot J is equal to 1 and K dot K is equal to 1. ऐसे में मालूम होता है कि जब भी दो यूनिट वेक्टर्स को सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन डॉट प्रोडक्ट, तो उसका आंसर हमें आता है हमेशा यूनिटी 1. The multiplication or the dot multiplication of self unit vectors always results in a unity. अब आते हैं, अगर हम डिफरेंट वेक्टर्स लें तो लेट्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं I डॉट J को. अब I का मैग्नीट्यूड और J का मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान एंगल. I और J इनके दरमियान एंगल कौन सी होती है? सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो एंगल क्या होती है? 90. So we get I dot J is equal to magnitude of I 1, magnitude of J 1, cosine of angle. Our angle 90 क्या है? 0. So we get I dot J is equal to 0. और similarly J dot K is equal to 0 और K dot I is equal to 0. So these are dot product of unit vectors. अगर सेम होंगे डॉट प्रोडक्ट में तो रिजल्ट 1 आएगा. अगर डिफरेंट या अपोजिट होंगे तो रिजल्ट हमारा 0 या नल आएगा. क्यों? सेम होंगे तो एंगल 0 होगी, पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम आ गया यानी 1 आएगा. अगर डिफरेंट होंगे, अपोजिट होंगे तो रिजल्ट हमारा, क्योंकि एंगल 90 होती है, 0 आता है.